यह वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो सनातन धर्म, पौराणिक कथाओं और भगवान शिव की रहस्यमयी गाथाओं में रुचि रखते हैं। परेश पराधी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। वे अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित थे। दक्ष ने देवी प्रसूति से विवाह किया और उनकी अनेक पुत्रियां हुई, लेकिन उन सभी में सबसे विशेष थी सती। सती जन्म से ही दिव्य गुणों से संपन्न थी, अत्यंत सुंदर, शीलवान और भक्तिभाव से ओतप्रोत। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में रमने लगा। सती ने सुना था कि भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं, वे ही सृष्टि के मूल हैं। वे संहारक भी हैं और सृजनहार भी। उनका कोई आदि है न अंत। वे अद्वितीय, असीम और अपरंपार हैं। सती का मन अनजाने में ही शिव की ओर खींचता चला गया। एक दिन देवर्षि नारद दक्ष के महल में आए। उन्होंने सती को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा विवाह उसी से होगा जो सबसे बड़ा योगी है, त्यागी है, जो महाकाल स्वरूप है। वे हैं भगवान शिव। यह सुनकर सती का हृदय आनंद से भर उठा। ये तो वही थे जिनकी ओर उनका मन पहले ही खींच चुका था। अब उनके लिए शिव के अलावा कोई और पति के रूप में स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वे शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगे। सती ने अपने पिता दक्ष से विनती की कि वे उनका विवाह शिव से कर दें, लेकिन दक्ष को यह प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, शिव वह औघड़, वह योगी जो न आभूषण पहनता है, न किसी महल में रहता है, वह मेरी पुत्री के योग्य कैसे हो सकता है। दक्ष की इस अवहेलना से सती का मन आहत हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यदि उनके पिता यह विवाह नहीं करवा सकते तो वे स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करेंगी। सती हिमालय चली गईं और वर्षों तक घोर तपस्या करने लगी। पहले वे केवल फलों पर रही, फिर पत्तों पर निर्वाह किया और फिर जल तक त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि संपूर्ण सृष्टि हिल उठी। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, सती की तपस्या को देखिए, वे केवल आपको ही पति रूप में चाहती हैं। शिव ध्यान मग्न थे, लेकिन जब उन्होंने सती की घोर तपस्या देखी तो उनके मन में करुणा जाग उठी। वे स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। हे देवी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम को मैं स्वीकार करता हूँ। सती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनका संकल्प सफल हुआ। इस विवाह की सूचना जब दक्ष को मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के समझाने पर उन्होंने अनमने मन से सहमति दे दी। हिमालय की पावन भूमि पर देवताओं, अर्षियों और समस्त संसार की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। परंतु शिव की बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। भूत, प्रेत, नाग, योगी, पिशाच और गण उनके साथ थे। दक्ष और अन्य देवता यह देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन सती के लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए शिव का प्रेम ही सर्वोपरि था। समय बीतता गया, लेकिन दक्ष के मन में अभी भी शिव के प्रति अपमान और घृणा बनी रही। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को यह पता चला तो वे व्यथित हो गईं। उन्होंने शिव से अपने मायके जाने की अनुमति मांगी। शिव बोले, प्रिय सती, वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता का मन अभी भी हमारे प्रति शुद्ध नहीं है। लेकिन सती अपने पिता का अनादर नहीं कर सकती थी। वे अकेले ही यज्ञ में चली गईं। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कोई भी शिव का सम्मान नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पिता स्वयं उनका उपहास उड़ा रहे हैं। यह देखकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपने मेरे पति का अपमान किया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है। मैं ऐसे शरीर को धारण नहीं कर सकती जो आपके रक्त से उत्पन्न हुआ है। यह कहते हुए सती ने अपने योगबल से यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। जब यह समाचार शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी जटाओं से वीरभद्र नामक भयंकर गण उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में जब सभी देवताओं और ब्रह्मा जी ने शिव से विनती की तो उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसे बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। सती के बिना शिव अधूरे थे। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पर्वत कांपने लगे, नदियां अपनी दिशा बदलने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। शिव अब भी संसार से विरक्त हो चुके थे। वे गहन तपस्या में लीन हो गए। समय बीता और सती ने हिमालय राज और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती बड़ी हुई
तो उन्होंने अपने हृदय में अनजानी सी कसक महसूस की। जब उन्होंने अपनी माता से इसका कारण पूछा तो माता ने बताया, तुम पिछले जन्म में सती थी, तुम्हारी नियति शिव से बंधी हुई है। यह सुनकर पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके शिव को पुनः प्राप्त करेंगे। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की। यह देखकर देवता तक चकित हो गए, लेकिन शिव अब भी विरक्त थे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, शिव की तंद्रा भंग हुई और उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी। अग्नि की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए, लेकिन पार्वती की तपस्या से शिव अब भी अछूते नहीं रह सके। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, प्रेम और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर कैलाश पर्वत पर धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह दिन महाशिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही प्रेम है, यही त्याग है, यही भक्ति है, यही शिव और शक्ति का अटूट संबंध है। हर हर महादेव, हर हर। परेश पराधी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हर हर महादेव।